आप लोगों से ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, अल्लाह वालों के नाम पे नजरो नियाज अपनी जगह, मोहब्बत का इजहार अपनी जगह, उनके नारे अपनी जगह, खिराज अकीदत अपनी जगह, सब बाइसे बरकत है, इसके भी सबूत हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर साथ ही साथ उनका तरीक़ा अपनाओ, इसको अव्वलियत दो, ये ज़रूरी है। बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलो, उनसे मोहब्बत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। देखो नमाज फ़र्ज़ है, इसने अक़ाइद के बाद सबसे पहला जो अमल आता है वो नमाज का आता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी किया करो। मुझे बता रहे थे अभी ये नौजवान लड़के माशाल्लाह, जिन्होंने बड़ी मेहनत से जलसा किया, बता रहे थे कि नमाज के मामले में बड़ी बेहतियाती पाई जाती है। मस्जिद भरती नहीं नमाजियों से, सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद आबाद होती है। सिर्फ आपकी बस्ती की बात नहीं, तमाम जगहों की यही सूरत हाल है। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, आजान की आवाज़ सुना करो, दुकानें बंद कर दिया करो, अपने काम काज छोड़ कर के अल्लाह की बारगाह में आ जाया करो, सर झुकाया करो, पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाया करो, रोजाना नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। नमाजों में लापरवाही ना किया करो। कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बैठी हैं, हमारी माएँ बहनें औरतें बेटियां बैठी हैं, इनसे भी कहता हूँ नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करो। तुम घरों में नमाज पढ़ो, मर्दों को मस्जिदों में भेजो नमाज पढ़ने के लिए। फिर देखो कितना अच्छा इनकलाब आता है, कैसा बदलाव आता है। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57, किताबुस सलात, सत्र नंबर 26-27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़्तसिलु फ़ीही कुल्ल यौमिन ख़म्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58, किताबुस सलात, सत्र नंबर 22, 23, 24, 25 की हदीस शरीफ। मेरे भाइयों, अन अबी ज़र्रिन अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन शिता वल वर्क़ु यतहाफ़द क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़द क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलात युरीदु बिहा वजह अल्लाह फ़तहाफ़ज़ अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़ज़ हाज़ल वर्क़ु अन हाज़िही शजरा। पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से झूम के बोले सुभान अल्लाह। नमाज के बारे में मैं जरूर तकरीरों में कहता हूँ हर जगह, और आज भी कह रहा हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ो और ऐसे डुप्लीकेट पीरों से भी बच के रहो जो खाना तो आपके घर पे खा रहे हैं और आपने कहा हजरत नमाज नहीं पढ़ी, का मदीने में पढ़ी है तो उनसे कहो मदीने में तो बड़े बड़े अच्छे होटल हैं, वहाँ खाना भी खा लेते जी। हाँ, अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो हक को हक कहता है, बेशक सच को सच कहता है, बेशक अपना हो या बेगाना। मेरे मुहद्दिस आज़म हिंद की छोचा शरीफ से फरमा गए कि नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। जो शरीयत पे ना चले वो कैसा पीर, जो शरीयत पे चले वही है सच्चा पीर। बात समझ आई? तो नमाज के लिए मैं सबसे कह रहा हूँ, ख़वातीन इस्लाम से भी कह रहा हूँ और आपसे भी सबसे कह रहा हूँ, पाबंदी करो, नमाज मत छोड़ा करो। सफ़र में हो, हज़र में हो, 5 वक्त पढ़ा करो। ए मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर, अरे आप तो दुआ दे दो वही बहुत है। अरे रखो रखो आप रखो, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, माशाल्लाह आबाद रखे, खुश रखे आपको अल्लाह ताला, खूब मोहब्बत। हजरात शेर सुनिए, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह।
गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, 5 वक्त नमाज पढ़ो करो, लापरवाही ना किया करो। मुस्तफ़ा की बारगाह में अंजुमन लगी हुई है, सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो और वो रोजाना नहाता हो तो क्या उसके बदन पे मैल बचेगा, गंदगी बचेगी? या रसूल अल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो रोजाना वो भी 5 मरतबा नहाए तो या रसूल अल्लाह पाको साफ हो जाएगा। आमिना के लाल ने फरमाया, मुरादुल मुश्ताकीन ने फरमाया, शम्सुल आरिफीन ने, मेराज के दूल्हा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस तरह 5 मरतबा नहाने से बदन से गंदगी खत्म हो जाती है, इसी तरह 5 वक्त नमाज रोजाना पढ़ने से गुनाहों का सफाया हो जाता है। पतझड़ का मौसम, साथ में अबू ज़र गिफारी, आपने पकड़ी 2 टहनियाँ, हुजूर ने दरख्त की जब टहनियाँ हिलाई तो पत्ते गिरने लगे। कहा, अबू ज़र देखो, जैसे मेरे हाथ के हिलाने से पत्ते गिर रहे हैं ना दरख्त के, ऐसे ही जब कोई नमाज पढ़ता खुशू खुजू के साथ, उसके गुनाह भी झड़ जाते। जरा झूम के बोलो, नमाज पढ़ो भाई, नमाज लापरवाही न बरतो, नमाज की पाबंदी करो। हम नियाज वाले हैं बेशक, मगर पहले नमाज वाले हैं। भाई नहीं साहब, सही है नहीं बात? बेशक हम नियाज वाले हैं मगर पहले नमाज है फिर नियाज है। ये भी ना हो कि नियाज कोई सी ना छूट रही और नमाज कोई सी ना पढ़ रहे। आप पहले नमाज, जोर से बोलो, पहले हाँ नमाज पढ़ा करो पाबंदी के साथ, लापरवाही ना किया करो। एक हदीस और सुनते चलो मेरे भाइयों, इमाम मुस्लिम अल-मुतवफ़ा 261 हिजरी मुस्लिम शरीफ में यह हदीस शरीफ लेकर के आए और मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 पे भी ये हदीस शरीफ है। वो हदीस क्या है सुनो, अल्फाज सुनो मेरे भाइयों। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अफ़ज़लु इलल्लाहि तआला, क़ाला सलातु लिवक़्तिहा, क़ुल्तु सुम्मा अय्युन, क़ाला बिर्रुल वालिदैन। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सवाल किया, हाँ सवाल किया कि सबसे अच्छा अमल अल्लाह के नजदीक कौन सा है? बोलो, सबसे अच्छा अमल अल्लाह के नजदीक कौन सा है? यानी ये कह लो कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा अच्छा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक, किस अमल की वजह से अल्लाह के नज़दीक कुर्ब और अल्लाह के नज़दीक मर्तबा बढ़ता है? अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? हुजूर ने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त में पढ़ना। नमाज को उसके वक्त में, यानी जमात से पढ़ना, उसके वक्त में पढ़ना। दूसरा सवाल, सुम्मा अय्यु, हुजूर इसके बाद, यानी ये नमाज तो हो गई मगर इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है? बंदों के किस अमल से अल्लाह खुश होता, बहुत खुश होता? दूसरे पहले नंबर पे नमाज, दूसरे नंबर पे, इसको भी सुनो, दूसरे नंबर को भी। हुजूर ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। बेशक, जोर से बोलो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। आजकल भाई इस मामले में भी हमारे मुसलमानों में बड़ी कमी है। मुझे अब्बा बेचारा बुढ़ा हो गया, कमाते कमाते बाल तो सफ़ेद हो गए, हड्डियां भी कमज़ोर हो गई उसकी, और शादी कर दी तो ये कह रहा अपने अब्बा से, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया? जी जी, यूँ कह रहा कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया? अब्बा कह देते ना गुस्से में आके, बेटे हमने लिए बहुत कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, तो कहते तुमने क्या कर दिया? सभी कर रहे हैं। और कल को तेरा बेटा जब यही बात कहेगा तो पता चलेगा, जब तू कहेगा ना, रोते हुए दिल को एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा, तो तेरा बेटा कहेगा तूने हमारे दादा को भी ऐसी दिखाया था बुढ़े। मगर ऐसा करियो मत, तुम्हारे अब्बा ने अगर किया हो तुम्हारे दादा के साथ, तुम मत करियो। उनका अमल उनके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। सूरज बाद में निकलता है, दीपसरा की बात बता रहा हूं मैं, कहीं और की नहीं। कमाने के लिए तुम्हारा बाप पहले निकल जाता है। नाश्ता भी किया कि नहीं किया यार? कितना कमाता बाप बेचारा,
500 1000 2000 रुपए कमा के वो शाम को आया, जी चाहता था खाना खा लूं, मगर दिल ने कहा नहीं, पहले अपने बच्चों का चेहरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मौलाना नफीस अख्तर साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलिम बाअमल कायद उलमा अहले सुन्नत संबल हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रह, माशाअल्लाह बहुत जी अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाया, आमीन बोलिए। इसी मोहल्ले में तो रहते हैं ना जी, बड़ी खिदमत है। और जवान बेटे का इंतकाल हुआ, यकीनन जवान बेटे के इंतकाल से कमर टूट जाती है, औलाद औलाद होती है भाइयों। तो मैं ये बता रहा था कि बाप ऐसा होता है कि शाम को जब वो आया, उसने अपने बच्चों का चेहरा देखा, सो रहे हैं सुकून के साथ। अगर सच्ची हो तो बताना, अपने बच्चों के चेहरों का सुकून देख के और चैन के साथ उन्हें सोते हुए देख के बाप दिन भर की थकान भूल जाता है जी, दिन भर की थकान भूल जाता है बाप का चेहरा, अपने बच्चों को सुकून के साथ देख कर। ये बाप होता है। कभी जिंदगी में उसने ये नहीं पूछा बेटे तूने पैसे कहाँ उठा दिए। मनोज मुंतशिर है तो खैर ऐसी उल्टा सीधा आदमी है, मगर उसने दो पंक्तियाँ बड़ी अच्छी कही हैं। कहता मेरे पिताजी से बड़ा, कहता मेरे पिताजी से महान कौन होगा, जो फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहते हैं बेटे मिलेगा जो तुझे चाहिए। जी जेब में कुछ नहीं है, मगर उसके दिल में अपने बेटों के लिए मोहब्बत का बहता हुआ समंदर है। और वो औलाद अपने माँ बाप को आंखें दिखाने लगते हैं। ऐसा न किया करो, माँ बाप का बड़ा ऊंचा मकाम होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाइयों माँ बाप की दुआएं तो देखो उनके साथ, उनकी माँ की दुआ है, उनके बाप की शख्सियत। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अगर वलियों से मोहब्बत है तो माँ बाप से मोहब्बत करना ज़रूरी है। माँ बाप की दुआएं लो, उनका कहना माना करो। अभी मैं रामनगर नहीं है उत्तराखंड में, वहाँ जलसे में गया तो एक गांव है वहीं करीब में। तो तकरीर के बाद जैसे चाय वाय पीने लगते हैं तो एक बुजुर्ग आए, 80 साल से ऊपर की उम्र थी, लगभग 80 साल तो थी उनकी उम्र। कहने लगे हजरत आपने माँ बाप के बारे में बोला तो मैं आपसे अर्ज करूं कि सारी औलाद एक जैसी नहीं होती। यकीनन नाफरमान औलाद ज़्यादा है आजकल, मगर फर्मा बरदार भी है। कहा मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार है, दिल्ली में जॉब करता है, घर पे जब भी आता है तो दोस्तों को टाइम नहीं देता, मुझे को टाइम देता है। और रात को उस वक्त तक नहीं सोएगा जब तक कुछ देर मेरे पाँव ना दबा दे, मेरा सर ना दबा दे। यार बताओ ऐसे बच्चे कहाँ हैं आजकल। मेरा सर दबाता है, मेरे पाँव दबाता है। उसने जो अगला जुमला कहा खुद भी रोने लगा, मेरे भी आंसू निकल गए। कहता है इतना मुअद्दब है कि जब पाँव दबाते दबाते वो मुझे देखता है कि मेरे अब्बा सो गए, आंखें लग गई, जबकि मैं सिर्फ आंखें बंद करता हूँ, सोता नहीं हूँ, और उसको लगता है कि अब्बा सो गए, तो फिर अपना सर अपना चेहरा मेरे कदमों में रख देता है और मेरे कदमों को चूमने लगता है। सुभान अल्लाह। कहते मेरे आंसू निकल आते हैं और मैं रो रो, अरे आप तो हमारे बड़े हैं, दुआओं से नवाज दो वही काफ़ी है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। हजरात कहते मेरे आंसू निकलने लगते हैं और मैं बैठ जाता हूँ और फिर उसके सर पे हाथ रख के दुआएं देता हूँ। और हजरत अल्लाह का शुक्र है 2 मरतबा तो मुझे हज करा चुका है। ये तुम्हें एक पैगाम दिया है मैंने उनके वाक़े से कि तुम अपने माँ बाप का मान सम्मान करो। चंद भाई हो, कोई भाई तुम्हारा ऐसा है जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो तुम्हें उनके रास्ते पर नहीं चलना है, बल्कि तुम्हें ज़हन ये बनाना है किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह। और जिसके हिस्से में माँ आई वो गरीब कैसे हो सकता है? बोलो जोर से बोलो। एक मशवरा और देता हूँ मैं तकरीरों में, जब माँ बाप के ऊपर बात आ जाती है तो घर से जब भी निकलो, दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, ये तो दूर हो गए, अगर करीब में भी जा रहे हो ना
तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो, बाप के हाथों को चूम लो, फिर घर से ये कहते हुए निकलो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बेशक सुभान अल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है, ये फसान, आप भी पढ़े मेरे साथ, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करने से, उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने से हमें क्या फल मिलेगा, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो सुनो मेरे भाइयों, जो माँ बाप की सेवा करेगा, उनकी खिदमत करेगा, इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत भी पाएगा, दौलत भी पाएगा, मान सम्मान पाएगा, बल्कि मेरे रब ने चाहा तो दुनिया की जिंदगी जन्नत का नमूना बना दी जाएगी, और जब दुनिया से जाएगा उसकी कब्र में जन्नत की हवाएं दाखिल होने लगेगी। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मरहूम सज्जाद निजामी साहब को, ये हमारे मौलाना हसीबुर रहमान साहब ने बड़े प्रोग्राम किए उनके साथ, माशाअल्लाह। हमने तो खैर बाद में, हमसे पहले जब हम शुरू में तकरीर करते थे तभी उनका इंतकाल हो गया था। खैर वो एक शेर पढ़ा करते थे माँ बाप के लिए, मैं आपको सुनाता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी, आप भी पढ़े मेरे साथ, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ, आवाज आए, माँ की दुआ लेंगे। हजरात, इसलिए मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि अपने माँ बाप का रुतबा पहचानो। हाँ, माँ बाप से भी अदब के साथ कहता हूँ, भाई तुम्हारे चंद बेटे हैं, उनकी शादियां हो गई, तो उनके दरमियान इंसाफ करो। इंसाफ, दिल का किसी एक तरफ मैलान हो जाना, झुकाव हो जाना एक फितरी बात है, लेकिन ना इंसाफी किसी के साथ ना हो, इंसाफ करो। सबकी जाहिर है उनकी शादियां हुई हैं, तो तुम्हारे लिए सारी उनकी अपने बेटों की बीवियां बराबर हैं, सबका मान सम्मान करो। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा था, अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद व मामलात हैं, अपने साथ दलाइल का अंबार रखते हैं। बेशक, इसलिए आप बिल्कुल परेशान न हो, जो अकायद अहले सुन्नत के हैं उस पर मजबूती के साथ कायम रहें। कुछ लोगों की जहालतों की वजह से आप अकायद को कुछ नहीं कह सकते। अकायद अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अकायद पर दलाइल रखते हैं। जैसे मैंने करामत के सबूत के तौर पे सूरह नमल की मैंने आयतें पेश की आपके सामने, और जो तख्त लेकर के आए थे वो नबी नहीं है, वली है, और विलायत जो है नबुव्वत का फैज़ होती है। बेशक उनको ये फैज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिला, तो भैया जब तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैज़ मान रहे हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैज़ मानने में क्या परेशानी है भाई? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का भी फैज़ मानो, क्या परेशानी है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी ने अखबारुल अखियार में यह वाक़या लिखा। उनका नाम मैंने इसलिए लिया कि उनके नाम पर बहरहाल जो अहले इल्म होते हैं, इनकी तरफ वाले भी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ नरम गोशा रखते हैं। अगर इंसाफ है उनके नरम गोशा रखने में, तो फिर ये वाक़या सुना जो मैं सुना रहा हूँ आपको। उन्होंने ये लिखा है कि गौसे आजम की जब तकरीर होती थी, जिस तरह सामने बैठने वाले को आवाज़ आती थी, वैसे ही पीछे बैठे हुए को भी आवाज़ आती थी, जबकि मजमा उनका 1000
हजारों का मजमा होता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। और माइक लगा हुआ नहीं होता था। और एक बात और बताऊं, इतने बड़े आलिम दीन थे आप, अरे उलमा के सरदार हैं। बेशक। हाँ, आसमाने इल्मो फजल पर बदरे मुनीर बन के चमके हैं। जलालते इल्मी का झंडा फजलो कमाल की चोटियों पे कल भी लहराया था, आज भी लहरा रहा है और कल तक लहराता रहेगा भाइयों, सुबह क़यामत तक। उनके जमाने में एक वाकया पेश आ गया, मैंने हवाला दे दिया आपको अखबारुल अखियार का वाकया, और भी किताबों में वाकया ये पेश आया कि एक आदमी ने ये कसम खा ली, अगर तवज्जो से सुनो वरना जहन आपका कबूल नहीं करेगा, अगर जरा सी तवज्जो भी हट गई तो। उसने कसम ये खाई कि अगर मैंने ऐसी इबादत नहीं की कि जब मैं वो इबादत कर रहा हूं तो कोई मेरे साथ पूरी दुनिया में इंसानों में कोई भी वो इबादत नहीं कर रहा हो, ऐसी इबादत अगर नहीं की तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। सवाल समझ में आ गया? वो ये कह रहा है कि मैं ऐसी इबादत करना चाहता हूँ कि जब मैं कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया में कोई इंसान इस इबादत को नहीं कर रहा हो, मैं ही कर रहा हूँ बस। अगर मैं ऐसी इबादत ना करूँ तो मेरी बीवी पे 3 तलाक पड़ जाए। अब उसने भले आदमी ने कसम तो खा ली, बाद में उसने सोचा यार ऐसी कौन सी इबादत है भाई, अगर मैं कुरान पढ़ूं तो क्या पता दुनिया में कितने पढ़ रहे होंगे कुरान। बेशक। नमाज पढ़ूं क्या पता एक वक्त में कितने पढ़ रहे हैं, रात में किसी भी वक्त उठ करके कोई भी इबादत करूं क्या पता कौन क्या कर रहा है, तहज्जुद पढ़ूं तो क्या पता दुनिया में कितने पढ़ रहे हैं। मुफ्तियाने किराम ने भी हाथ खड़े कर लिए कि कसम खाने से पहले सोचता क्या खा रहा हूं कसम, ऐसी कसम खा ली तुमने, ऐसी कौन सी इबादत है, हम तुझे क्या इबादत बताएं। सारे मुफ्तियाने किराम लाजवाब हो गए, मगर दोस्त जहां अहले इल्म का इल्म अपने कमाल तक पहुंचता है वहां से गौसे आजम के इल्म का आगाज होता है। बेशक। इल्म की बात बता रहा हूं, लोग सोचते हैं इल्म नहीं है, अरे मेरे गौसे आजम उलमा के फुक़हा के बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताजों के उस्ताद हैं। हाँ, बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी आए थे आपका इम्तिहान लेने के लिए, मुफस्सिरीन भी आते थे, और जब आप तफसीर बयान करते थे ना उन्हें जितनी याद होती थी वो तो आप शुरू में बयान कर दिया करते थे, उसके बाद जो फिर बताते थे कि इस आयत की ये भी तफसीर है ये भी तफसीर है, तो वो मुफस्सिर सर पकड़ के बैठ जाता था, गोया कि वो अपने तौर पे जो कहता था उसे इमाम अहमद रजा ने ऐसे कहा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है गौसे आज़म। किसी ने कहा बेटे तेरी बीवी तभी बच सकती है, तू एक काम कर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चले जा, वही इस मसले का हल निकालेंगे। यहाँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा, चूंकि तूने कसम ही ऐसी खा ली। सवाल गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा, आपने फरमाया इसकी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी, एक इबादत है ऐसी, अगर ये करेगा तो फिर यही करेगा, कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा, मगर ऐसे ऐसे कराई जाए। अब तुम भी सोच रहे होगे वो कौन सी इबादत है। मैंने भी जब ये वाकया पढ़ा तो मेरे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ, हमारे जहन में कैसे आ जाता वो कौन सी इबादत है जब उस जमाने के मुफ्तियों के जहन में नहीं आया था जी। वो तो हमने आगे पढ़ा तो लगा हाँ यार बात तो सही है। गौसे पाक ने फरमाया जाओ मक्का चले जाओ, मक्का शरीफ, और जब खाने काबा का तवाफ करो तो बाकी तवाफ करने वालों को रोक दो और कहो मेरी बीवी का मामला है, मेरे निकाह का मामला है, पूरी बात बता दो, तने तनहा तवाफ करना। ये ऐसी इबादत होगी कि जब तुम कर रहे होगे ना तो इंसानों में दूसरा नहीं कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे बात समझ में आई कि नहीं? आगे फाड़ के देख रहे हो, समझ में आई कि नहीं आई बात बोलो भाई। जाहिर सी बात है, खाने काबा का तवाफ जो भी कर रहे होंगे उन्हें रोक दिया, बचा अकेला बचा। उसने कसम क्या खाई है तो हो गई ना पूरी, वो किसने कराई? गौसे आज़म। अरे जब आपकी बात अटक गई, जब आपकी कश्ती अटक गई साहिल पर, तो किसने पार लगाई?
गौसे हैं, तो इसलिए हम क्या गलत कहते हैं अगर ये कहते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है। आला थे गौसे आजम है आजम मकाम आपका, गौसे आजम है आजम मकाम आपका, इसलिए है वली है गुलाम आपका। सुभान अल्लाह सुभान। और बात मेरे भाइयों खाने काबा के तवाफ की आ गई थी, तेजी के साथ बात खत्म करूं, वक्त भी काफी हो गया। मैं आपको बताता चलूं खाने काबा का जिक्र भी आ गया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें आपको सबको बार बार जाना नसीब करे, आप भी जाइए, बार बार जाइए, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मुबारक जगह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के करम से ये खाकसार भी 2 मरतबा हाजिर हुआ। बंदा हमारे मौलाना हसीबुर रहमान साहब गुज़िश्ता साल तशरीफ ले गए थे, माशाअल्लाह बड़ी मुबारक जगह है। बंदा खाने काबा की ज़ियारत करता है, सुभान अल्लाह, आंखें नम हो जाती हैं, दिल भी रोने लगता है। खाने काबा का तवाफ करता जाता है, रोता जाता है, तवाफ करता जाता है, रोता जाता है, दुआएं करता जाता है। उसकी दुआओं पर 70,000 फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते भी तवाफ करते हैं। लॉकडाउन के ज़माने में जब इंसानों का तवाफ बंद हो गया था, यूट्यूब पे सर्च करके देखना, अल्लाह के करम से परिंदों ने खाने काबा का तवाफ शुरू कर दिया था। सुभान अल्लाह। तवाफ करते जाओ, मन ही मन में गुनगुनाते जाओ, काबे की रौनक। मैं खत्म कर रहा हूँ, 5-10 मिनट में आप मेरे साथ पढ़ते रहो। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तरहे ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अव्वल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुबारकबाद के लायक हैं ये हमारे अजीज़ अमरजान रज़ा और बिलाल रज़ा, और कौन कौन से रज़ा थे भाई माशाअल्लाह, अहमद रज़ा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आप लोगों को माशाअल्लाह। ये नाम भी बड़ा प्यारा है जी जी। अल्लाह ताला आप सबको आप अपना प्रोग्राम हर साल किया कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, हज़रत की सरपरस्ती आपको हासिल है। नाम हज़रत आपका मेरे ज़हन से कारी निसाब जी जी, हाँ हाँ, वो बस मेरे ज़हन से जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, मगर ये है कि मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। खैर, आखिर में एक सवाल मुझसे ये किया गया था, वसीले के बारे में बता दूँ। भाइयों देखो, सुनो मेरी बात सुनो, कुरान मजीद में बहुत सी आयात हैं, मगर यहाँ एक ये है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ये 5वें पारे की आयत है। अल्लाह पाक फरमाता है अगर लोग अपनी जानों पे जुल्म कर लें, जुल्म का मतलब ये है कि वो गुनाहगार हो जाएं। अल्लाह पाक कहता है, अगर इसको इस तरह से कह लो, अल्लाह पाक ये कह रहा है कि अगर तुम लोग गुनाहगार हो जाओ का तो मेरे महबूब की चौखट पे आओ। ये अल्लाह गुनाह तेरे किए हैं, वहाँ क्यों जाएं? अल्लाह चाहता ही, अल्लाह तो कादिर है, माफ कर सकता है, मगर अल्लाह ये चाहता है मेरे महबूब के पास आओ, ये तुम्हारे लिए दुआ करें, ये तुम्हारे लिए, तुम भी अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो और फिर मेरे महबूब तुम्हारे लिए दुआ करें, या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, या अल्लाह ये मेरे उम्मतियन की खताओं को बख्श दे। ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। तो इस आयत में भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? सीधी सीधी बात है जो आला हजरत ने कही है, बिल्कुल सच कही है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि अल्लाह मोहताज है, अल्लाह ताला चाहे तो बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर दे। हजरत आदम को, हजरत आदम का पुतला नहीं बनाया अल्लाह पाक ने, उनके माँ बाप हैं, मगर अल्लाह ये चाहता है कि वसीला रहे।
अल्लाह चाहता है तो उसकी चाहत के हिसाब से चलो ना बाबा। ये क्यों सोच रहे हो कि इसमें मजबूर बनाना होता? नहीं, मजबूर बनाना नहीं होता, ये अल्लाह की मंशा के मुताबिक चलना होता है, अल्लाह की रजा के मुताबिक। अल्लाह ये चाहता है, वरना मुझे बताओ फिर इस आयत का। और सुनो भाइयों, एक हदीस और सुनते चलो। शेख अलबानी ने भी इस हदीस को सही कहा है अस-सिलसिलतुस सहीहा में, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमाम मुस्लिम अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी। मैंने अभी बीच में बताया था कि आप सवाल जवाब ज़मीरुल उलूम में, मदरसा अहले सुन्नत ज़मीरुल उलूम में हज़रत मौलाना फैज़ुर रहमान साहब ने सिलसिला शुरू किया है। मुझे अभी बता रहे थे अजीज़म मौलाना अख्तर साहब क़िबला, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप लोग इनके पास भी सवालात लिख के भेजें। वो जो मिर्ज़ा है ना, मिर्ज़ा, उसे इतना ही बड़ा वो मान लियो तुम, नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कितना बड़ा बताऊं यार, कोई इतना बड़ा अपने संबल में है भी जी। अहले इल्म जानते हैं, भला आदमी यूं कह रहा है इख्वानुल मुस्लिमून पढ़ा जाएगा, मुस्लिमीन ना पढ़ा जाएगा। उसे यही ना पता कि मुजाफिल मजबूर होता है। बताओ यार, क्या ना रहा इख्वानुल मुस्लिमून, यूं कह रहा है इसके पीछे हैं। तो ये हमारे नौजवान लड़के पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं यूट्यूब पे। मुफ्ती राशिद महमूद साहब क़िबला को सुना करो, दलाइल, चटकीली बातों में मत आओ, ज्यादा दलाइल देखा करो। दलाइल समझ रहे हो कि नहीं? दलाइल मजबूत देखो कुरान है। अब वो दूसरे मुल्क में रहता, अपने यहाँ होता तो हम उससे बात करते। अपने यहाँ बताओ कैसे बात है? अहले इल्म के मुकाबले में कहाँ जाता, बड़ा चालाक आदमी है वो उसने नौजवान लड़कों को बेवकूफ़ बना दिया। हमारे लड़के बस उसकी बातों में आ जाते हैं, हवाले देता, अबे तो हवाले देता है तो भले आदमी, तू दूसरे के हवाले भी तो देख, वो भी तो हवाले दे रहा है, ये भी तो देख ले कि मिक्सिंग फिक्सिंग तो नहीं कर रहा। उससे भले आदमी से अरबी पढ़नी तो आती ना, तर्जुमा क्या करेगा उसका सही हो। ये जो उसने कहा है ना इख्वानुल मुस्लिमून पढ़ा जाएगा, ये इतनी बड़ी गलती है। ये हमारे अदादिया में पढ़ते हैं, अभी इनकी पहली जमात भी नहीं आई है मौलवियत की। इनसे भी अगर मैं पूछूँ ना तो ये बता देंगे कि मुजाफिल मजरूर होता है, पहली जमात का भी। यानी जो बात हमारे यहाँ पहली जमात किसी भी मदरसे में पढ़ता हो, इतनी छोटी बात तो हर कोई जानता। एक गलती है इसकी, एक गलती थोड़ी है उसकी, तो बहुत है। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि देखो दलाइल बेशक सुनो आप, और मैं अपने खुतबा से भी कहता हूँ, एक दफ़ा थोड़ी कही है, 20 दफ़ा तो मैं नहीं कहती। मेहनत करके दलाइल मजबूत लेकर के आओ। और जलसा कराने वालों से भी कहता हूँ कि भैया अपने अहले इल्म से, मदरसे के मुदर्रिसीन से, उलमा से मशवरा भी कर लिया करो, किसे बुलाना है, किसके ज़रिए कौन सी तकरीर कराना है, वरना कई दफ़ा अपनी ज़रा सी कमज़ोरी दूसरों के लिए जगहसाई का ज़रिया बन जाती है जी। इसलिए मैंने एक दफ़ा थोड़ी कहा, बार बार कहा है। खैर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कोई बात खिलाफ शरा मेरी ज़बान से सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।